और जब बर्तन उठा के देखा एकदम दंग रह गए, अरे ये क्या हो गया। अब वो समझ गए कि मेरे को कोई भी चाहने वाला सुंदर साथ नहीं है। अब इस बात का महाराज ठाकुर को बड़ा दुख लगा। वो सोचने लगे जो हमारे सदगुरु निजानंद स्वामी अंतर ध्यान हुए, उनका स्मृति महोत्सव ना मनाए तो फिर हमें लानत है। अपने सदगुरु की याद के अंदर हमें स्मृति महोत्सव मनाना चाहिए। अब वो सोचने लगे बिना पैसे के तो ये काम हो नहीं सकता। तो उनको नॉलेज बहुत थी, क्योंकि 13 साल तक लगातार, जब वो सदगुरु के चरणों में आए थे तो उनकी उम्र 12 साल की थी। 13 साल वो लगातार पढ़ाई भी करी और अच्छे उनको ज्ञान भी, नॉलेज भी, सत्यवादी थे, सारा कुछ पता था। तो उन्होंने आकर के बिहारी जी को कहा, अगर आप इजाजत दो तो मैं दीवान का पद खाली है, मैं नौकरी कर लेता हूँ और सतगुरु महाराज का स्मृति महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे और हमें मनाना भी चाहिए, तभी तो सुंदर साथ इकट्ठा होएगा। और जगह जगह मैं चिट्ठियां भी लिखता हूँ। मेरी भी बहुत इच्छा है जितने सुंदर साथ ने सतगुरु महाराज से तारतम्य लिया था, सारे एक ही शहर में इकट्ठे हो जाएं। और मेरे दिल में सेवा का बहुत भाव है, क्योंकि ये सेवा हमें सुंदर साथ जी परम धाम में नहीं मिलती। ये एक गोल्डन चांस धाम धनी ने हम सब सुंदर साथ को दिया है कि हम अपने तन मन धन से सेवा करें। राजी भी परम धाम में देख रहे हैं कि कौन मोमिन तन मन धन से मेरी सेवा कर रहा है, क्योंकि ये मौका हाथ से निकल गया तो परम धाम के अंदर सेवा मिलनी नहीं है। तो ये बात इंद्रावती जी के दिल में आ गई कि भी मैं सेवा करूं, अपना तन भी लगा दूं, मन भी लगा दूं और धन भी लगा दूं, और सब सुंदर साथ इकट्ठे जैसे हम ब्रिज के अंदर थे ऐसे सब सुंदर साथ रहे। उनके कपड़े हैं, बर्तन है, उनको और खाने पीने का सामान है, अकेला मैं कमाऊं और सारा सुंदर साथ खाए। ये भाव इंद्रावती जी के दिल में आ गया तो उन्होंने ये नौकरी कर ली। और एक सुंदर साथ है कांची भाई, उनको कहने लगे कि देखो पीछे मुड़ के मत देखना, जितना भी पैसा तुम्हें चाहिए, बढ़िया से बढ़िया आटा है, खांड है, घी है, और मेरा इतना बड़ा मकान है उसमें मैंने 2 कमरे खाली करवा दिए, सारा सामान इकट्ठा करते जाओ और 2 महीने बाद हम ये भंडारा अपने निजानंद स्वामी समृद्धि समारोह के बीच में हम मनाएंगे। अब जो सारा सामान आने लगा, फिर उनके दिल में क्या भाव आया कि हमारे निजानंद स्वामी सतगुरु देवचंद जी महाराज के जो गुरु पुत्र को मैंने गद्दी पे बैठाया, मेरे तो सतगुरु अब यही है, तो इनके लिए वो पोशाक होनी चाहिए जो एक राजा पहनता है। तो अपने नाम पैसे लिख के और खजाने से वो कपड़ा जो है मंगा लिया। अब जो कांची भाई जिसको सेवा के लिए रखा था, वो कपड़े लेके बिहारी जी के पास चले गए कि देखो धामधनी आपके लिए महाराज ठाकुर ने कितने बढ़िया कपड़े लाए। अब जैसे बिहारी जी ने देखा, अंदर से आग बबूला हो गई, कहने लगे ये मेरी गद्दी छीनना चाहता है और ये चाहता है कि मैं महाराज बनूं और बिहारी जी को गद्दी से उतार दूं। पहले ही सुंदर साथ से चर्चा वाणी सुन के मेरे को सही ढंग से प्रणाम नहीं करता, और अगर ये स्मृति महोत्सव इसने मना लिया तो ये तो फिर मेरी दादी चली जाएगी। मैंने इसको स्मृति महोत्सव नहीं मनाने देना। जो आदमी राज दरबार का था नरेंद्र मोदी, उसके साथ बिहारी जी महाराज की पक्की दोस्ती, उसको बुलाया नरेंद्र मोदी, ये पकड़ ये चाबी रोज मेरे को दे के जाता है, तो देख इनके घर में कितनी बोरियां चीनी, खांड और घी, आटा, शक्कर सारा भरा पड़ा है, इसके ऊपर करके और महाराज ठाकुर को जेल में बंद करवा दो। उठ के आए बैठे जमात सैयद। अब सुंदर साथ जी कितना ऊंचा भाव था कि हम सुंदर परम धाम से आए हैं, तो हमें पता होना चाहिए सुंदर साथ हमारा लगता क्या है। अगर हम आज अपना पैसा बच्चों के ऊपर सारा खर्च करते हैं, धामधनी या सुंदर साथ के ऊपर नहीं खर्च करते, तो राजी देख रहे हैं कि ये परिवार वालों को ही प्यार करता है, मेरे को प्यार नहीं करता। और अगर हम अपनी आमदनी जितनी ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ के ऊपर खर्च करते हैं, राज्य के ऊपर खर्च करते हैं, सेवा इतनी है, अगर पूछ के सेवा तो होती नहीं,
तो दिल में भाव होना चाहिए। अगर हम राज्य पे करते हैं तो राज्य कभी भी कमी देते नहीं। क्यों वाणी में भी कहा है तुम एक बार साथ करो मैं 10 बेर करूं। जी जी, अगर हम 100 रुपया भी सेवा में देंगे, सच्चे दिल से देंगे, ये लालच करके नहीं मैं 100 रुपया करूं तो राज्य मेरे को 1000 दे, बिल्कुल निस्वार्थ से सेवा करेंगे तो धाम धनिया में पूरा हमारा भंडार भर देंगे। अब इनके दिल में बहुत सेवा है। सुंदर साथ जी, आज हमें भी सोचना चाहिए कि ये सेवा कितनी मुश्किल से एक हमें गोल्डन चांस मिला है, और वो भी इंद्रावती जी कैसे सेवा करती हैं, ध्यान दे करके सब मिल करके इस वाणी को सुनेंगे। सेवा साथ की सेवा, सेवा साथ की सेवा, बड़े प्यार नाल करो ते सेवा के काम विच नहीं लपनी, के काम विच नहीं लपनी, के धाम विच नहीं लपनी, के धाम विच नहीं लपनी। ए सेवा साथ दी सेवा, ए वाणी कुल जमवाणी, ए वाणी कुल जमवाणी, एदे विच छुपी अपनी कहानी, के मारो दुख जीते लगो, के मारो दुख जीते लगो। ए सेवा साथ सेवा। ये इतना ऊंचा भाव अब बिहारी जी महाराज ने पूरा नहीं होने दिया और नरेंद्र मोदी द्वारा सब सील करा दिया। अब उस समय 3 भाई घर पे थे, श्री महराज ठाकुर, सबसे बड़े सांवरिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर। हरबंस ठाकुर बाहर जा चुके थे, उनकी तबादला नौकरी कर रहे थे। अब इनके भाई सांवरिया ठाकुर भी मंत्री पद पे हैं। इन तीनों को नजरबंद कर दिया गया। अब राजा और वजीर 1 साल के लिए टैक्स चुकाने के लिए जो है उनको गुजरात जाना पड़ा। ये तो कारण है धनी को करने, मूल मिलावे से दामदनी देख रहे हैं। इंद्रावती तेरे से मैंने वो सेवा लेनी है जो मैं किसी और से ले नहीं सकता, क्योंकि जब तन देख लिया ना कि इस तन के अंदर मैंने बैठक लगानी है और वो सेवा लेनी है जो आने वाले सुंदर साल को भी हमेशा बल मिलता रहे। तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, नजरबंद इनको कर दिया गया। सामलई सरकार में वह जोराई ने ऊपर, उनकी घर की हो गई, एक बर्तन भी जो है नहीं छोड़ा गया, सारा सामान जो है थाने के अंदर चला गया घर का। 1714 से भाई कुतुब खान की मुहिम में 1714 के अंदर 1 साल तक नजरबंद हो गए। जहां वजीर के दिल पर खड़बड़ पड़ी इनको में। अब पूरे सुंदर साधन का देखा, अपने आप को ज्यादा मोहम्मद समझता था, चोर है ना, कितना चोरी कर ली इसने, सब महराज ठाकुर के लिए उल्टा सीधा बोलने लगे। और बिहारी जी महाराज तो पहले भी उनके अगेंस्ट रहते थे सुंदर साहब को। और जब चर्चा सुनो, चर्चा सुनाने से क्या होता है, इसकी रहनी देखी है, इसकी रहनी क्या है, चोर था तभी तो पकड़ के ले गए। प्याज तोड़ती है, बदबू फैलती है ना, इसी तरह से पता लग जाता है कौन इंसान कैसा है। बैठे प्रबोधपुरी मिने जय हौसा लिखा ईद, प्रबोधपुरी जहाँ पर ज्ञान मिले, हमें प्रमोद करने के लिए शक्ति मिले, वहाँ पर इनको बैठाया गया। हम विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर तीत, अब विचार करने लगे, हे दामदनी मेरा आखिर गुनाह क्या था। अब यहाँ पर बिरा करते हैं जो खटोती में हफ्से का बिरा लिखा है। एक तो पहले 9 साल का बिरा था और एक अब यहाँ पर बिरा होता है। विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर तीत, 6 महीने तक खाना पीना छोड़ दिया। इनके लिए थाली खाने की आती है, उसको एक तरफ कर देते। 6 महीने कुछ भी नहीं खाया कि जब तक मेरे से दामदनी बात नहीं करेंगे
तब तक मैं भोजन नहीं लूंगा। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सकत वक्त, इतना सख्त वक्त मेरे ऊपर क्यों आ गया? कितनी रहनी करके इंद्रावती की आत्म आज हमें दिखा रही है, और आज हमारे में कितना एक दर्द है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं जो मैंने नियम बनाए हैं उसको पालन करो। और जब तक तुम्हारे सांस है अंदर तब तक तुम्हें मंदिर आना पड़ेगा और भी तक सुननी पड़ेगी। आपको कोई चौपाई महामती गए सब लोग साथी, महामती गए साथ जी सांभलियो, जब लग पिंडमा प्राण, जब तक तुम्हारे पिंडमा प्राण है हमें धामधनी के चरण नहीं छोड़ने हैं। ही मेरे मन में उम्मीद ले जमात करो निज धाम, और मैं तो सारी जमात को इकट्ठा करना चाहता था। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। अब जब नई धामधनी ने दर्शन दिए, कहने लगे मैं जानती हूँ द्रावती की आत्मा कहती है जब मैं अपनी नस दबा के शरीर छोड़ दूंगी तब तुम मेरे को दर्शन दोगे। जब नहीं आए तो अपनी नस दबा दी, जीव भी बाहर आ गया और आत्मा भी बाहर आ गई। सुंदर साथ जी साक्षात युगल स्वरूप प्रकट हो गए। और सबसे पहले देखा, पहले सदगुरु देवचंद जी सामने, फिर उनकी जगह श्यामा जी हैं। आंखों में आंसू आ गए, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, सो रोऊं मैं याद कर कर जो मारे भेद के बाद। अब विचार करने लगे, कहने लगे आप मेरे को बताओ आपने ये मेरे ऊपर जुल्म क्यों किया? धामधनी कहने लगे हे इंद्रावती की आत्मा, जो काम मैं तेरे से लेना चाहता हूँ मैं और किसी तन से नहीं ले सकता। जो धन की सेवा है, जो तेरे दिल में विचार है, और भी तो मेरे मोमिन है, मैं उनसे सेवा लूंगा। तेरे से मैंने कौन सी सेवा लेनी है? तेरे मुखारबिंद से सारी वाणी का अवतरण कराना है। तेरे अंदर बैठ के हम सारी वाणी तेरे मुख से कहलवाएंगे, इसलिए जो है तेरे को हमने इतना दुख दिया। अब इंद्रावती जी की आत्मा कहती है पहले तो मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। आप ये बताओ ब्रिजराज की लीला कर करके आप हमें भरमा क्यों रहे हो? पहले जामे में आपने हमारे साथ क्या करा है? अब वो ध्यान से वाणी के अनुसार चौपैया समझिए। जो करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप, और दिल के अंदर कौन युगल स्वरूप विराजमान हो गए? श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये, और सबसे पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार उनके ऊपर उतरा है। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे, सुंदर साथ जी पहले ये रांची से वार्तालाप इंद्रावती की हो रही है। आप ये बताओ कि आप श्री कृष्ण को तारतम के अंदर कैसे ले सकते हो? जब तक आप मेरे से बातें नहीं करोगे मैं मेरा ठाकुर के तन में जाने वाली नहीं हूँ। इंद्रावती की आत्मा कह रही है वाणी से समझिए सुंदर साथ जी। प्रकाश गुजराती में प्रकरण 10 आप भी घर में जाकर के मंथन कर सकते हैं। उसकी 6 नंबर चौपाई है श्रीमद् भागवत का सार। तो क्या कह रहे हैं चौपाई को ध्यान से समझिए। ते माटे हूँ कहूँ ए मैं जो रामत जे की दी श्री कृष्ण, नाटक की लीला में आप श्री कृष्ण जी बने, आपने लीला करे श्री कृष्ण बन करके। ये नाम नो तारतम्य केम कहवाए, ये नाम आप तारतम्य में कैसे रख दिया? पहले जामे में श्यामा जी का पहला जामा आया, उसके अंदर आपने श्री कृष्ण जी कैसे रख दिया? इस बात का मेरे को जवाब चाहिए। साथ संभारी जुओ जीव माहे, सुंदर साथ जी आप भी सोचो विचारो और वाणी मंथन करो कि हे धाम के धनी आपने श्री कृष्ण जी तारतम के अंदर कैसे रखा है? अब खटरुति के अंदर प्रकरण 8 उसमें इंद्रावती जी क्या कह रही, क्योंकि यहाँ 3 किताबें उतरती हैं, रास प्रकाश खटरुति, जिसको क्या कहा जाता है अंजीर जम्बू तो रेत, और कलश की जो है सिर्फ 2 चौपाइयां उतरी हैं। अब खटरुति में इंद्रावती जी बालाजी से पहले जवाब मांगती है कि आप मेरे को मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। वचन वाला जी ना
जितने आप मीठे हैं उतनी ही मीठी आपकी वाणी है, और आपके मुखारबिंद से एक एक शब्द इतना मीठा निकलता है, उसको सुनकर आदमी का ये तन रह ही नहीं सकता। मेरा भी तन अगर रह रहा है तो आपकी मेहर से रह रहा है। मैं आपके सामने खड़े हूँ तो आपके स्वरूप को देखकर ये तन खड़ा भी नहीं हो सकता है। सबलाओ चर्चा मिठड़ी वाण रे, और अब मेरे से जरा मीठी मीठी बातें करो। वचन जे तारतम तना रे, हवे नहीं मोको निर्वाण रे। मेरे को भी समझ नहीं आई, जरा तारतम के ऊपर मेरे से आप बात करिए। तारतम तनो विचार करो रे, पहले फेरे थयो कई फेर। पहले फेरे में आकर श्री कृष्ण जी आपने कैसे कह दिया तारतम के अंदर, केड़ी फेरे मनोरथ की धाम, जागा केड़ी फेरे घेर। आप बताओ उससे क्या? आपने निज नाम श्री कृष्ण जी कह दिया, जागृत बुद्ध का तारतम, उससे कितनी जागरी सतगुरुदेव चंद जी से हो गई। होते प्रगट पधारा छे, आड़ा देव चल ब्रजने रास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पीछे सुंदर साथ जितनी बहनें बैठी हैं उनके चरणों में प्रार्थना, बात मत करिए सुंदर साथ जी। ये प्रसंग ऐसा है जो हमें अपनी आत्म के अंदर उतारना है, और दूसरे सुंदर साथ अगर हमें मिलते हैं तो हम उनको जवाब नहीं दे पाते। कि भी अगर कोई ये कहता है कि आपके सतगुरु महाराज ने तारतम बदल दिए, तो तब हम हमारे मुख से शब्द नहीं निकलते, हमें पता ही नहीं होता कि हम उसको क्या जवाब दें। तो आप ये कह सकते हैं खटरूती प्रकरण 8, उसको ध्यान से आप सुंदर साथ भी पढ़ सकते हैं जाकर। इंद्रावती की आत्म हफ्से में क्या कह रही है? पोते प्रगट पधारिया छे, आड़ा देव ने ब्रिजने रास। आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो और मेरे को ये कह रहे हो ब्रिज रास वाले प्रतिबिंब को मान ले। अगर हमारे सामने कोई खड़ा है, हम उसके साथ दोस्ती ना करें और उसको कह ले ये शीशा है, शीशे वाले से तू दोस्ती कर ले। जो आप मेरे को दर्पण दिखाना चाहते हो, दर्पण में आपका रूप है और आप साक्षात मेरे सामने स्वरूप खड़े हो। आप को ओळखावे मारा वाला, दर्पण राखो छो श्री प्राणनाथ। आप साक्षात आयो और साथ में दर्पण लेके आयो कि ये दर्पण वाले को तू ले ले, कृष्ण कन्हैया को, इसको मैं नहीं लूंगी। आप इंद्रावती से कैसे अंतर कर सकते हो मेरे धाम के धनी? आप सुंदर साथ को गुमराह मत करो। ठीक है, परम धाम में सुंदर साथ से गलती हो गई, उन्होंने मांग लिया आपसे खेल और आपने उतरते हुए कह दिया अलस्तो बेरकुम। इस खेल के अंदर आप नाटक वाले नाम अलग अलग रखोगे तो नाटक वाले नाम को आप तारतम्य में कैसे रख सकते हो? दर्पण सो काम पड़े, जाने पहरे ते कंकण हाथ। साक्षात आपने कंगन पहने हाथ में और मैं हाथ पकड़ रही हूँ आपका, मेरे को पता है ये असली कंगन है। और आप जैसे बच्चे को बहलाते हैं वैसे ही इंद्रावती को बहलाने आ गए। इस अच्छा मेरे को दर्शन माते थे, मैं वैसे ही अपना शरीर छोड़ देती और परम धाम में आके आपसे बात करती। हम परम धाम में क्या आंख उठा के बात करेंगे? क्या हम आपको इस जगह के ऊपर काल माया के ब्रह्मांड में सही ढंग से असली स्वरूप को नहीं पहचान सके आपके? कि जो मूल मिलावे में हमारा अक्षरातीत प्राणनाथ से संबंध है और यहाँ आकर के वो लीला करके ड्रामे वाले नाम को आप तारतम्य में रख रहे हो। जन्म हमें जे हता तेता तमे देखिता करिया। और दूसरा, आपने मेरे अंदर कुबुद्धि क्यों डाल दी? प्रकाश गुजराती में आपने मेरे से मुख से करवा दिया। और आप ये बताओ, गादी प्रथा जो आपने मेरे से शुरू करवा दी, गादी प्रथा आपने शुरू करवाई, मैं तो आपके चरणों में थी, आपने गादी पूजा करवा के बिहारी जी को गद्दी पे बैठा दिया। अब ये गादी पूजा, अब उनको तो कुछ आता नहीं, लेकिन गादी पूजा यमपुरी का साधन है। अब किसी को भी गद्दी पे बैठा दो, उसको चर्चा वाणी ना आए, ये गादी प्रथा आपने शुरू क्यों कराई? ये गादी प्रथा वैसे किसी को प्रबंधक बना दो, मैनेजमेंट बना दो और धर्म प्रचारक बना दो, उसको महाराज बना के, ये हमारी रीति नहीं है, ये दुनिया वालों की रीति है कि वो गुरु महाराज की पूजा कर रहे हैं, तनों से उनकी पूजा है। हमारा
संबंध आपका तनों का नहीं है। आप उधर से तो कहते हो 9 तरह की भक्ति दुनिया वालों की तनों से है, और हमें कहते हो आत्म से है संबंध। और संबंध भी आपके साथ हमारा कौन सा है? परम धाम का है। और हम रोज वाणी गायन भी करते हैं, संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जीव। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीव। आपने मेरे से काम लेना था, तभी आपने मेरे शरीर को कायम रखा है। और मेरी तो आस सूख गई थी। जब आस सूखी अंग में, तब सांस भी छोड़े हो संग। तब तुम पर्दा डाल के दियो मैं अपना अंग। आपने अपना अंग दे के मेरे को बचाया। और अब आप आ गए हो, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। महामती ये सुख क्यों कहूं, जो उदया मूल अंकुर। वास्तव में आप ही हमारे धामधनी है। हमारी दुनिया की 9 तरह की भक्ति नहीं है। अगर हम दास करके कहीं प्रणाम, तो वो प्रणाम मूल मिलावे में सुंदर साथ जी पहुंच नहीं सकते। हरिद्वार के अंदर आप सुनेंगे आगे 23 प्रश्न हिंदू धर्म के आचार्यों ने पूछे। प्राणनाथ जी ने एक का भी उत्तर यहाँ से नहीं दिया, परम धाम से बोले वो। और इसी तरह से इंद्रावती आज कह रही है, हे मेरे धाम के दूल्हा, आप तो हमारे परम धाम के आत्म का संबंध है। इसलिए आप मेरे से ऐसे खेल मत खेलो और सुंदर साथ को गुमराह मत करो। आप परम धाम से आए हो, हमारा आपका परम धाम का नाता है। और नाटक वाले नामों को आप तारतम के अंदर नहीं रख सकते। सुंदर साथ जी जितनी बातें आपको बताइए, ये आपको प्रकरण भी बता दिए। खटोटी का आठरण और गादी पूजा यमपुरी का साधन है, ये भी प्राणनाथ जी की वाणी से है। तो हमें इन बातों को समझना है, लेकिन हमें किसी बात का विरोध नहीं करना है सुंदर साथ जी। क्योंकि किसी विद्वान का, किसी गादीपति आचार्य महाराज का विरोध हमको नहीं करना। ये हमें शिक्षा श्रीमद् गीता से भी मिलती है और ग्रंथों से भी मिलती है। जो करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। ऐसी जब बातें सारी इंद्रावती जी ने लगातार हफ्ते में कर ली, तब धामधनी ने उनके अंदर बैठक लगाई और सबसे पहले रास के अंदर श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार उतराया। सुंदर साथ, लेकिन है परम धाम की। नाटक के अंदर राधिका जी बनी है,
लिख देते ना, राधिका जी का श्रृंगार, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, श्री राज जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार। इसलिए 7 स्वरूपों के अंदर सुंदर साथ जी 2 स्वरूप रास के लिए गए, भजनानंद और ब्रह्मानंद। यही कारण है क्योंकि श्रृंगार कहाँ का करा गया, रास के अंदर, परम धाम वाला। श्रृंगार करने से 2 स्वरूपों जो है रास के और 5 परम धाम के, राज्य श्यामा जी, 12,000 आत्माएं, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी। तो इस कारण से अब ये सारी बातें इंद्रावती जी की होती हैं और उनके मुख से वाणी अवतरण। सबसे पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार रास के अंदर जो राधिका जी ने ड्रामा किया, तो श्यामा जी का श्रृंगार उनके ऊपर हुआ, तो उसका वर्णन सबसे पहले हुआ। अब वहां पर कागज पेन तो था नहीं, और वो कोयले से उनको छोटे भाई उधर ठाकुर दीवारों के ऊपर इस वाणी को लिखने लगे। अब वहां पर क्या हुआ, जब रास का सारी लीला होने लगी तो वहां राजा की और मंत्रियों की जो रानियां थी वो आकर देखने लगी कि भी यहाँ तो साक्षात ब्रज की लीला चल रही है। जैसे माता यशोदा मक्खन मिलो तो उसकी आवाज महलों में जाने लगी, अब कृष्ण जी बंसरी बजाने लगे, उसकी जाने लगी। अब वो रानियां कहने लगी ये तो अलौकिक शक्ति इनके अंदर है, अगले दिन कागज पेन का सारा इंतजाम कर दिया जाए। तो उद्धव ठाकुर जी ने जो दीवारों के ऊपर जितनी वाणी लिखी थी वो सारी कॉपी के ऊपर उतार ली। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूं घन में करीने सने। और इस ये मिट्टी वाले तन के मुखारविंद से श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन नहीं हो सकता। राज्य की मेहर, उनका हुक्म ये श्रृंगार वर्णन करा रहा है। जो जो वचन आणो कई ऊंचा पढ़ने आवे वाणी मायते। उनके एक एक वचन इतना ऊंचा है और ये नासूद की झूठी जुबान उसको कैसे वर्णन करे। शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखो जी। और श्यामा जी का श्रृंगार आप चित्रण करके देखो। श्यामा जी ने संदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंगड़ा की कंच की नीली लहंगा, पेटीकोट किस तरह से पहने, उनके गले में 8 हार है। सुंदर साथ जी ध्यान दीजिए, वैसे रूटीन में 7 हार आते हैं, उनकी अंगों से चाहे वो 10 पहन ले, लेकिन जब खेल दिखाना है तो उस समय उनके गले में 8 हार है। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चपकली, चीड़ और 8वां हार है कंठ सलिका जो गले से लटका रहा है। तो ये पूरा हार श्रृंगार रास के अंदर उतरा है, उसका वर्णन करके सिर्फ 2 मिनट के लिए आप ये वाणी सुनिए, क्योंकि वाणी अवतरण सुंदर सा जोड़ है। और जिस जिस मौके पे वाणी अवतरण हुई वो हमें ध्यान रखना होगा, ताकि हम जब वाणी पढ़ें हमें पता लग जाए राजी का श्रृंगार है, नाटक के रूप में राधिका जी बनी थी, वो इसलिए 7 रूपों का वर्णन है। तो एक एक शब्द को आपको ध्यान देना है। शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखो जी, श्यामा जी नो निरखो जी। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे, शोभा घन में करीने सने। जोई जोई वचन आणो के ऊंचा, जोई जोई वचन आणो के ऊंचा। पढ़ना आवे वाणी माहेते, पढ़ना आवे वाणी माहेते। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे। ए शोभा ना आवे वाणी माए, पर साथ
स्वरूप ने अस्थिर आकार। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले उतरा है सुंदर साथ जी, फिर धामधनी श्री राजी का मूल मिलावे से श्रृंगार उतरा और सुंदर साथ का श्रृंगार उतरा। पहले 5 प्रकरण सुंदर साथ जी दीप बंदर के अंदर उतरे। अब इधर श्री महाराज ठाकुर के हृदय में ये बात आ रही है, मैंने बिहारी जी को गद्दी पर बैठाया, उनका फर्ज नहीं बनता था एक बार भी साल में आके मेरे को मिलते, लेकिन वो अपने नाग जी भाई को भेज देते हैं, उनको तसल्ली दे। अब वो कहने लगे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, महाराज ठाकुर कहते हैं, क्योंकि जब प्रतिबिंब की लीला चली थी तब उनको संदेशा देने के लिए गए थे उद्धव जी, 24,000 कुमारकों को संदेशा देने गए थे। अब वो कहने लगी गोपियां अपना ज्ञान अपने पास रख, क्योंकि हमें तो प्रेम का पता है, जो हमारे साथ नंद नंदन प्रेम करते थे, हम तो उस श्री कृष्ण जी को जानती हैं, उसको नहीं जानती जो यशोदा का लाला। और वो कहते हैं ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी हमरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी हमरे बस की नहीं है, यहाँ सर के होते हैं सजदे, यहाँ सर के होते हैं सौदे, बंदगी हमरे बस की नहीं है। उसी तरह से कह रहे हैं अब बिहारी जी जो खाली गादी पे बैठे हैं, वो शक्ति मूल मिलावे वाले ने सारी मेरे अंदर दे दी है, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंजील किताब इन समय उतरी कई फिर कान, और रास यहाँ पर उतरी है, सांभलिए बड़े भाई को हिताया ईमान, सांवरिया ठाकुर को अब यहाँ पर ईमान आया, जो बिल्कुल नहीं मानता था। 8 जाम बिरनी सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिकुते सो भी हुए टुक टुक। 2 जनों को मक्के का काला पत्थर काले, एक सांवरिया ठाकुर को एक बिहारी जी को। अब सांवरिया ठाकुर बिल्कुल विश्वास से नहीं, कभी मंदिर नहीं जाना, इसलिए तो दोनों भाई उसको मारने को दौड़े थे। जब उसने कहा तुम दोनों बिगड़ गए, महाराज ठाकुर ने कहा तुम बिगड़ गए, जो इतनी देर में उठते और कभी मंदिर भी नहीं जाते। अब उसको भी विश्वास हो गया, जब 24 घंटे रोते हुए देखा इंद्रावती की आत्मा रुदन कर रही है, और साक्षात जब राजी के दर्शन हुए तो उनको भी प्रकाश तो नजर आया, तो उनकी भी आंखें खुल जाती हैं। छोड़ श्री राज की तरफ को, छोड़ माया की मरोड़, सबको जो है धामधनी के स्वरूप की पहचान हो गई। क्यों करते चर्चा जबराइल ने किया जोर, अब जबराइल अंदर इतना जोर दे रहा है और सारी वाणी उतरती जा रही है। तो ये किताबें उतरी अंजीर और जंबूर, अंजीर जंबूर रास और प्रकाश हफ्से में उतरी है। प्रकृति भी इन समय इश्क विरह का उतरा नूर, प्रकृति में दोनों तरह का बिना, जो हफ्से में हुआ और 9 साल का बिरा हुआ, वो भी सारा कटौती के अंदर 2 तरह का बिरा है। बेहद पानी उतरी दीप बंदर जल में, बेहद वाणी जब दीप अंदर जा रहे थे रास्ते में उतरी, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए पर काहू नाए जानी, ए वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए पहचान। अगर आपने वास्तव में एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष को जानना है कि हम अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से कैसे उनको मिल सकते हैं, कैसे अपनी परात्म को देख सकते हैं, तो वो बेहद वाणी में उसका विस्तार है, और वो निज बुद्ध से, आत्मा से, अंगना भाव से ही उसको समझा जा सकता है। और रास की रामते वहाँ मेरते में विवेक, और कुछ रामते यहाँ उतरी और कुछ रामते मेरते में उतरी। एक रामत उसमें है आंख बिचोने की रामत, रास के अंदर आंख बिचोने की रामत होनी थी। इंद्रावती जी आई, बालाजी आज हमने एक रामत ऐसी करनी है, आप उसको नाम नहीं करोगे, हाँ करनी पड़ेगी। राजी ने कहा मैंने कभी नाम बोला है, बोल तो सही कौन सी रामत है। आज मैं आपके ऊपर 10 पट्टियां बांध दूंगी अच्छी तरह, और उसमें आपको बिल्कुल कुछ नजर नहीं आए। अब बालाजी कहने लगे अच्छा इंद्रावती ये तो बता तू करेगी क्या। वो पट्टी बांध के तो हम तुम्हें बीच में खड़ा कर देंगे और हम सब सखियां छिप जाएंगी और तुम्हें पकड़ना है हमको, और जिसको पकड़ लोगे फिर वो बारी देगा।
अब बालाजी कहने लगे ठीक है भाई, अब जो तुम्हारी मर्जी ऐसी है। अब इंद्रावती सब सखियां 12,000 को कहती है बालाजी के कान बड़े पतले हैं, अपने जितने भी आभूषण पैरों के हाथों के इनको ऊपर ऊपर चढ़ा लो, हल्की सी भी आवाज किसी सखी के आभूषण में से नहीं आनी चाहिए। और सब सखियां नीचे। 2 घंटे हो गए बालाजी को हाथ मारते मारते, अब सखियां कहाँ मिले, वो तो वनों में जाकर छिप गई। अब श्यामा जी को तरस आ गया, वो कहती है तो बालाजी सारा दिन भी लगे रहेंगे ना, किसी को नहीं पकड़ सकेंगे, तो उनके आगे चलेंगे। अब कहते पकड़ लिया, कहते इतने भी दोष मत दिखाओ। श्यामा जी कहने लगे तुमने किसी सखी को नहीं पकड़ा, मैं ही जानबूझ के आगे आई हूँ आपके, तो आप कह रहे हो पकड़ लिया। अब रांची कहने लगे हे श्यामा ऐसे कर तू छुप जा, तेरी बारी मैं दे देता हूँ। कहते क्यों, मैंने अब आ गई हूँ आगे, मैं अपनी बारी नहीं दे सकती। कहते अभी किसी सखी ने नहीं देखा, तेरे को नहीं पता ये गेम इंद्रावती ने कितनी जो है गलत बना दी है, इसमें तो कोई किसी को पकड़ ही नहीं सकता। अब वो नहीं मानी तो बालाजी कहने लगे अच्छा श्यामा अब तो तू बारी दे ले, जब तू खेल में तुम लोग जाओगे ना ये मैं कर्जा उतार दूंगा, तुम लोग मेरे को ढूंढते रहना, मैं किसी भी सखी के सामने आने वाला नहीं। आज तुम सब ने प्लानिंग बनाई है ना, और तब तुम ढूंढना। फिर कोई कहेगा जी मेरे को साल हो गया चित्र नहीं करते, कोई कहेगा जी मेरे को तो 2 साल हो गए अभी तक तो मेरी चितवन नहीं लग रहे। और श्यामा जी जब तुम वहां पर जाओगी ना फिर मेरे को पकड़ के दिखाना, जो कोई पूरा बिरहा लेकर मेरे ऊपर कुर्बान होगा मैं फिर देखूंगा कि मेरे को इसके सामने जाना है कि नहीं जाना, मैं उसके सामने जाऊंगा। और श्यामा महारानी ने यहाँ कितना साल लगा दिए, 35 साल बाद राजी महाराज ने मेहर करी, श्रीमद् भागवत ने उनको प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जो वो 11 साल में घर से लेकर निकले थे। मैं कौन कहाँ थे आइया, 14 साल का मरने तक भी कोई श्रीमद् भागवत सुनता है तो ये श्रीमद् भागवत नहीं बता सकती कि तुम्हारा मरने के बाद रूम नंबर क्या है, सिर्फ बता सकते हैं निजानंद संप्रदाय के अंदर कुलचम स्वरूप वाणी प्राणनाथ जी के अलावा ना कोई ये बता सकता है मैं कौन कहां से आया, और ना हमारे जीव को कोई मुक्ति दे सकता है। जीव श्रेष्ठ उदाहरण हम देवी देवताओं को छोड़ के अगर आज प्राणनाथ जी के चरण में आ रहे तो महामती लालदास जी कह रहे मैं गारंटी लेता हूं जब तक तुम्हारे प्राण महामती के संति सामलो मारा शतातीत सुजान चरण सो चित पूरो बांध जो जहां लग पिंडमा प्राण, जब तक तुम्हारे अंदर प्राण नहीं जाते तुम्हें प्राणनाथ जी की बातों पे अमल करना पड़ेगा। तब प्राणनाथ जी रास के अंदर करें तब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। तुमने तो यहाँ मेरे को बेवकूफ बना लिया ना, मेरी आंख पे 10 बार पट्टी मार के मैं इसका बदला लूंगा, कर्जा नहीं छोड़ूंगा, सबका कर्जा होता है, वहां ढूंढते रहना, चिंतन करते रहना। जब मैं अपनी मर्जी से जिसके सामने जब मैं देखूंगा कि ये योग्य हो गया है तब मैं उसके सामने प्रकट करूंगा। तो आसान नहीं है, यहाँ बालाजी परीक्षा ले रहे हैं सुंदरचा जी, हमने भी बहुत टीके मारी थी, सो बेर देखो अजमाई के तो भी ना भूले हम, तो आज दो परीक्षा। छोटी छोटी बातों पे रोते हुए राज्य ने मार दिया, इतने दुख दे दिए। अब दुख तो जीव भोग रहा ना, आत्म तो नहीं भोग रहे। तो हमें ये वाणी द्वारा सारे वचनों को रास की राम थे जितने भी खेली गई हैं सारी परम धाम की सुंदर सा जी राम थे जिनको अक्षर ब्रह्म द्वारा उसको दिखानी थी कि ये रास की राम थे क्या है। और कीर्तन वेदांत के राम भय अनेक, और कीर्तन भी रास्ते में जगह जगह उतरे। ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरमियान, सो फेर आए अपनी प्रकट करी पहचान, सो पहचान सबो पसराए के देसी सुख मेरा लौकिक नाम दो मेट के करसी में उठा। इंद्रावती जी ने कहा हे दामधनी ये जो शरीर के नाम है इनको मिटा दो, एक ही अपने शिव जी साहेब को जाहिर करना है, क्योंकि साहेब चले वतन को कह के बोतक बोल दिख दिख पड़ो मेरे जीव को जिन देखा ना आका बोल। हमें साहेब की पहचान करनी है, अपने प्रीतम की पहचान करनी है, मूल मिलावे में जो प्राणनाथ जी हैं उनकी पहचान सुंदर सा जी इन वचनों द्वारा करनी है। और किताब तौरेत उतरी बीच सूरत, और तौरेत कलश की किताब जो है वो पूरी कहां पर होती है, सूरत के अंदर होती है। आपको कहा
समंदा लोग शहर बखत उसको तोरेत को कलश कहा गया है। और अनूप शहर जाते हुए सनद उतरी है, तभी से ही श्री जी साहब शुरू होता है। गुजराती भाषा फेर के कई भाषा हिंदुस्तान ये जो हफ्से में किताब उतरी है, प्रकाश गुजराती उतरी है सुंदर साहब जी। ध्यान, प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती को बाद में सुंदर साहब के लिए, क्योंकि प्राणनाथ जी जानते हैं वक्त आखिरत के अंदर हिंदी भाषा ही सबसे ज्यादा प्रचलित होगी। सबको भाषा अपनी भली मिले सकल जान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। तो इसके अंदर हिंदुस्तानी भाषा के अंदर प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती का अनूप शहर के अंदर जाके टीका कर दिया गया। केतिक पानी धनी की रामनगर में भया मूल और केतिक पानी रामनगर से आगे उतरी है। कहां से विस्तार भया भया परना में बड़ा तूल परिक्रमा सागर सिंगार सिद्धि मार्ग पर खिलवत, ये सारी पद्मावती पूरी तक जाकर सारी वाणी पूरी हुई है। और वाणी फिर कान की हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम और जितनी कुरान की बाकी बातें थी वो भी पन्ना जी में पूरी हुई। और बड़ा क़यामत नामा चित्रकूट में महाराजा छत्रसाल के नाम से उतरा है। जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज सातों स्वरूप श्री राज, 2 रास के और 5 परम धाम के, वो भी पद्मावतीपुरी में उतरे हैं। एक खिलवत और सागर केतिक वाणी और खिलवत और सागर, ये भी सारी वाणी पद्मावतीपुरी उतरी है। सोही मोमनो वास्ते मजल परना ठोर सुंदर साजी श्यामा जी के पास रह के 40 वर्ष कह गए, उसने मोमनों की सारी खुराक खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में। उसका मतलब ये नहीं है, कई सुंदर साहब कहते हैं लो जी ये निजानंद स्वामी वाले तो बाकी वाणी को महत्व ही नहीं देते। ऐसा नहीं है, हमारे लिए पूरी वाणी क्योंकि राज्य का ही स्वरूप है, लेकिन जो आत्म को ज्यादा बल देती है वो खिलवत से लेकर श्रृंगार, इससे हमारी आत्म को बल मिलता है, चितवन को बल मिलता है। इसलिए श्यामा जी के पातशाही के 40 वर्ष 1735 से 1775 तक हुए, तभी 40 सालों के बीच में ये जो है वाणी 51-50 तक उतरी है। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, इसके अंदर परम धाम के 25 पक्ष, राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य का 3 बार श्रृंगार, श्यामा जी का 2 बार, सुंदर साथ का 1 बार सागर के अंदर है। और श्रृंगार में दामदनी ने विचार किया, महाश्रृंगार लिख दिया कि भी मेरी आत्मा को मेरा एक एक नक्श से लेकर सिख तक श्रृंगार पता होना चाहिए। कभी ये कोई वाणी तो पढ़ेंगे जिससे मेरे स्वरूप की ये पहचान कर सके। मोहम्मद के मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम हादसे के अंदर कौन गए थे? श्री महराज ठाकुर। और बाहर कौन आ रहे हैं? हाथी मेहंदी इमाम। हाथी कौन है? श्यामा महारानी। मेहंदी कौन है? राजी महाराज की 5 शक्तियां जो इंद्रावती जी के अंदर आई वो मेहंदी हुई, और इमाम प्राणनाथ जी खुद। और सनम की आखिरी चौपाई भी कह रही है मेहंदी हदा कर गई घर इमाम दिखाई रहा। 5 शक्तियां इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके परम धाम की बातें करती है, और जो कमी रह जाती है उसको इमाम पूरा आकर के करते हैं। रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह, मेहंदी, इमाम, ये चारों एक ही तन है, जाको नाम इस्लाम। रसूल मोहम्मद, अक्षर ब्रह्म, रूह अल्लाह, श्यामा महारानी, मेहंदी, 5 शक्तियां जो इंद्रावती महामती जी का खिताब मिला हुआ, और राजी महाराज खुद, चारों का टोटल करें तो ये क्या बन जाता है? निजानंद। इसलिए हम निजानंद स्वामी की जय बोलते हैं तो समझो उसमें सबकी जय आ गई। हम बारी बारी सबकी जय ना भी बोले, एक निजानंद स्वामी की जय बोल दे या निजानंद संप्रदाय की जय बोल दे, उसमें श्यामा जी की भी जय आ गई, राजी की भी आ गई, 5 शक्तियों की भी आ गई, अक्षर ब्रह्म की आ गई, कोई नहीं बचा। अगर हम एक जयकारा भी बोल देते हैं और प्राणनाथ प्यारे की जय बोले तो उस प्राणनाथ में भी मार्फत के अंदर जब पूर्णानंद बिन और नहीं कोई, तो मार्फत के अंदर ही श्यामा जी है, और रांची के अंदर ही 12,000 आत्माएं, रांची के अंदर ही अक्षर ब्रह्म है, और रांची के अंदर ही महालक्ष्मी है। इसलिए एक एक छोटी से छोटी बात को सुंदर साजी विस्तार से आप समझेंगे, क्योंकि ये बीतक साहब को सुनने का मतलब है आप सारी वाणी 18,758 वाणी समझ रहे हैं। इतना बल है इस बीतक साहब के अंदर। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा है
जब तक तुम्हारा शरीर ना छूटे, आपने प्राणनाथ जी का हुक्म मान के हर साल बीतक साहब को समझना है। ताकि बीतक और कहो जो नूरुद्दीन इस्लाम है। और ताकि बीतक का बहुत विस्तार है। कल का इतना अच्छा प्रसंग है। आज हिंदू धर्म के अंदर हम कर्म कांड को बहुत मानते हैं। जो मरने वाला उसको कहेंगे गाय की पूंछ पकड़ ले, 72वीं नदी पार हो जाएगी, फल को हाथ लगा ले, मिठाई को हाथ लगा ले। हरजी व्यास का बहुत ही अच्छा प्रसंग समझने वाला है। कल कैसे हादी मेहंदी इमाम अब ऑर्डिनरी रह गए, कौन बन गए? हमारे प्राणनाथ जी बन गए, शिरजी साहेब बन गए। कैसे आएंगे? और बिहारी जी से इजाजत लेके जूनागढ़ बसाने जाएंगे, क्योंकि वाणी वो वहां बसरने नहीं देंगे। और जूनागढ़ से दीप बंदर अब यहाँ से जागने का काम किस तरह से शुरू होगा, और वो कर्म कांड क्या है जिनके पीछे आज हम लगे हैं। व्यास जी ने कर्म कांड जितने बना दिए उनको प्राणनाथ जी कल समझाएंगे कि हमारे सुंदर साथ में किसी का धाम कमाना हो तो कभी भी दिया नहीं जलाना चाहिए। दिया कौन सा जलाना? ज्योति अंदर से जगाओ, मेघ सागर पढ़ो, तारकम का पाठ पढ़ो, मूल मिलावा पढ़ो, उसके कानों में जाए। अंत मता सोगता, मरने से पहले जो आदमी जहां ध्यान रखेगा तो उसकी सुरता वहीं लग जाएगी, तो उसको यमदूत लेने नहीं आएंगे, राक्षस लेने नहीं आएंगे, उसका मलमूत्र बिस्तर पे नहीं निकलेगा। तो ये सारा विस्तार से सुंदर साथी कल शुरुआत से ही ये चर्चा। तो आपके चरणों में प्रार्थना, जो सुंदर साथ 10-15 मिनट भी लेट से आते हैं, देरी से आते हैं, तो वो समय से आए, क्योंकि आते ही ये प्रसंग शुरू हो जाए। हम मिलकर के चौपाई दोहराएंगे प्राणनाथ सुंदर साथ जी। जो नूरुद्दीन इस्लाम, जो नूरुद्दीन इस्लाम, श्री मोहम्मद के मोमिनो, श्री मोहम्मद के मोमिनो, के हादी मेहंदी इमाम, के हादी मेहंदी इमाम, ताकि बीतक और कहो
श्री महाराजा छत्र साजू की जय, श्री सुंदर साजू की जय, श्री सुंदर साज और जी साहब जी के चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की जय। भोग लग चुका है सुंदर साथ जी। अब लंगर का प्रसाद लेने के लिए सभी सुंदर साथ बड़े प्रेम के साथ नीचे चलेंगे। प्रणाम जी।